नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमैक बाय शिवम नामदेव पर। आज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल 2024 ईयर 1 के सॉल्यूशन को, जिसमें से ये रहेगा सेट पेपर नंबर 2। यू कैन गेट ऑल द 36 सेट्स इन अ सिंगल प्लेलिस्ट। मैं आप सभी लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर आपको पूरे 36 सेट्स मिल जाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। माधव ने एक आइटम को परचेज करा 42,000 के और उसको 20% लॉस पर बेच देता है। अब वही अमाउंट से वो एक अनदर आइटम को परचेज करता है और उसे सोल्ड करता है 30% पे। तो आपको बताना है उसको ओवरऑल गेन परसेंट कितना होएगा। तो यहाँ पर अगर अपन बोले तो 42,000 का उसका एक प्रोडक्ट था, ठीक है, जिसको उनने 20% लॉस पर बेचा। तो कितने में बेचा होगा? 8/10 पर बेचा होगा। फिर उसी पैसे से उनने अनदर प्रोडक्ट को परचेज करा जो कि उसको 130% पर उनने बेचा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना डायरेक्ट आंसर निकल के जाएगा। 3 जीरो से अपन ने यहाँ पे 3 जीरो को काट दिया, ठीक है। फॉर 8 मल्टीप्लाई 13, 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो अपन को कितना मिलेगा? 104 मिलेगा, 1040। और 42 का अगर मल्टीप्लाई कर दें अपन इसी में तो अपन को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 42 का अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 4 से करोगे तो आपको लास्ट में कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। कौन से ऑप्शन में 80 है? तो केवल एक ही ऑप्शन में 80 दिया हुआ है। यही क्वेश्चन को अगर आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर ये हिंदी पर भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोले जा रहा है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसमें रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर की और हाइट जो है वो इतनी है। तो आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 22/7 आ गई, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है आपको? 8 दिया हुआ है। 8 मल्टीप्लाई 8 64 जाएगा यहाँ पर। और हाइट कितनी दी हुई है आपको? 14 दी हुई है। तो 7 से कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा? 64 आ जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके 44 आएगा। अब यूनिट डिजिट से कर लो काम। यहाँ पे लास्ट में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो यार दोनों ऑप्शन आपके समाप्त हो गए, ठीक है। 44 का अगर मैं मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 176 मिलेगा। 6 यहाँ पर आ गया, 17 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 44 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 के साथ करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 254 मिलेगा। अब 17 से यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए 7 और 4 को, तो यहाँ पे लास्ट में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन इसमें लास्ट में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे। 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले प्राची की जो एज है वो 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, उसकी एज के डॉटर के मतलब कितना? 4 गुना था, ठीक है। तो अपन बात करें यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, यानी कि 7 साल पहले 1:4 था इनका, ठीक है, प्राची और उसकी डॉटर का। ठीक, उसके बाद बोल रहे हैं 4 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से 4 साल बाद वो बोल रहा है कि प्राची की जो एज है वो कितनी? 2.5 हो जाएगी। 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 का मतलब यहाँ पर 5/2, यानी कि यहाँ पर कितनी एज आ जाएगी इसकी? 5:2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे 7 साल है और यहाँ पर प्लस का 4 साल है, तो ओवरऑल कितना आ गया? यहाँ पर 11 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11, आपको क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 8 और 5 डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का? 3 आ गया, ठीक है। और 55 और 22 इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा? यहाँ पर 33 का जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 11 आ गई। अब ये जो 11 है आप इसको कहीं पर भी रख दीजिए, ये 4 जगह पर, ठीक है। वहां से आपका आंसर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 और 2, यहाँ पर अगर 11 की वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा? 55 और 22 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, प्राची और उसकी प्रेजेंट एज बताना है आपको, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 77 मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये इनकी प्रेजेंट एज आ रही है? नहीं, ये तो वो एज आ रही है जब ये 4 साल बाद की बात करें। तो यहाँ से आप प्राची की एज और उसकी डॉटर की एज, यानी कि उसका मल्टीप्लाई करके दो डबल से। इसको अगर आप घटा दोगे तो आपका प्रेजेंट एज का सम मिल जाएगा, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा? आंसर यहाँ से 69 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहा है। फ्रॉम अ सर्कल विथ रेडियस, इतनी रेडियस दी हुई, इसकी सेक्टर की लेंथ उसको इतनी दी हुई है, तो आपको बताना है एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 1/2 आर मल्टीप्लाई एल से, ठीक है। 1/2 लिखोगे आप। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 15.75। अगर अपन इसको ऐसा लिख दे 15.3/4 लिख दें इसको, तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 63/4 लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी दी है आपको? यहाँ पर 11 दी है। यहाँ पर ये कितना जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई करके बताओ। 693 आ जाएगा और नीचे बचा रहेगा कितना? 8, ठीक है। 8 से काट दोगे कितने बार में कट जाएगा? ये 8 से 8 बार में कट जाएगा। पहले 64 बचेगा, कितना यहाँ पर? 5 बचेगा। 53 कितने बार में जाएगा ये? 8 से, तो 8 से चल जाएगा कितने बार में? 6 बार में। पॉइंट लगा करके एक्स वाई जेड, क्योंकि हम, अच्छा पॉइंट के बाद भी आपको लगाना पड़ेगा। देखो कितना बचेगा यहाँ पर? 48 अगर यहाँ से कर दिया अपन ने, 5 बच जाएगा, ठीक है। तो फिर भी ये कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो 86.62
25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप यूनिट डिजिट की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, 83 देखो यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब वाला। ये अपन लोग एल्जेब्रा में पढ़ते भी हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी किसके बराबर होता है? ये ए प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, इसके बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर भी नीचे आपको यही दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको केवल इन नंबर्स का एडिशन करना है। तो देखो 3 2 और 1 कितना हो जाएगा? 6। लास्ट में किसके 6? एक ही ऑप्शन जिसके लास्ट में 6, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, आपको tan की वैल्यू दी है, sec t की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 1 और 3 दिया है। 10 में ऊपर क्या होता है भाई? ऊपर रहता है आपका परपेंडिकुलर, नीचे होता है आपका बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? √10 हो जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको sec t की वैल्यू निकालना है। तो sec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन पर क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना दिया है? 10 और यहाँ पर बेस दिया है 3, तो आपका आंसर कितना रहेगा? √10/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, आपको बोले जा रहा है कि जो पॉइंट P और S है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR। देखो ये जो QR एक लाइन सेगमेंट है, इसमें सेम साइड पर पॉइंट P और पॉइंट Q है, यानी कि यहां पर ये बोल सकते हैं ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है। ठीक है, वो बोल रहा है एंगल PQR जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। अगर एंगल PQR, अगर मैं इसको बोल दूं ये Q है और ये R है, ठीक है, तो एंगल ये P Q और R ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और SR और Q ये भी कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है आपको कि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो P S R और Q है ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड सेम और ये दोनों साइड सेम। ठीक है, अब रेक्टेंगल में अगर मैं इसको मिला दूं और इसको मिला दूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर SQR PQR दे रहा है। ठीक है, SQR SRQ ये सब दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स को मिलाना पड़ेगा। आपने जैसे इसको मिला दिया तो आपको देखने को मिलेगा कि ये साइड देखो ये साइड तो कॉमन हो गई। ठीक है, और ये साइड इक्वल है, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा? साइड एंगल साइड के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कौन से में? PQ और R। ठीक है, और SR और Q जो है वो सेम है, SR और Q। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी देखना था आप लोग को। इसमें मार्क प्राइस जो है आर्टिकल की आपको इतनी दी हुई है, उसमें आपको इतने का डिस्काउंट करना है, तो आपको बताना है इसमें ओवरऑल लॉस परसेंट कितना रहेगा। दो तरीके से निकाल सकते हो यहाँ पे, A प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन पे 100 से निकाल सकते हो आप यहाँ पे। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर कोई भी आर्टिकल है उसको अगर मैं 100% बोल देता हूँ उसको, ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया है यहाँ पर? 126 हो गया है। देखो अभी हमको यहाँ पर 32 भी निकालना है, यहाँ पे 32% का इसको डिस्काउंट भी देना है, तो 2 जीरो आप यहाँ पे और लगा लो। ठीक है, 2 जीरो आप यहाँ पे और लगा लोगे। ठीक, अब आपने इसको 32% का डिस्काउंट दिया, यानी कि यहाँ पे 32 अपॉन पे 100 करा आपने, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 8/25 भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आपने 8/25 का इसको डिस्काउंट दिया, तो ये जो नीचे लिखा रहता है ये क्या लिखा रहता है? यहाँ पर इसकी एमआरपी लिखा रहता है। तो 25 की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर? बताओ जरा। 12600 दी है। 25 से काटोगे कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब 25 में से अगर आप 8 को घटा दे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? 17। 17 क्या आया इसका? 17 जो आया वो इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो अगर आपने इसका मल्टीप्लाई 17 से कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 68 और 85। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो इतने में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉस कितने का हो रहा है? 32 और 14 का हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने पर लॉस हो रहा है आपको? 4 टाइम्स ऑफ 0 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका परसेंटाइल पे। ठीक है, तो आपको कितने का लॉस हो रहा है? 14.32 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है आपको, यहाँ पर सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रखें, ए माइनस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, ये आप लिखोगे और अपॉन पे क्या दिया हुआ है आपको? ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए आपका अल्टीमेट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको डीआई का दिया हुआ है, जिसमें आपको कुछ वैल्यू दी हुई है और आपको बोला सेंटर एंगल निकालना है। जब उन्हें सेंटर एंगल निकालना है तो यहाँ पर आपका जो डाटा है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं रिडंडेंट डाटा बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, रिडंडेंट का मतलब ही होता है, रिडंडेंट का मतलब ही होता है अनावश्यक डाटा या फिर जरूरत से ज्यादा डाटा प्रोवाइड कर देना। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे सेंटर एंगल निकालना है आप लोग को, किसका निकालना है, टाइप डी का निकालना है, ठीक है, डी यानी कि येलो वाले का निकालना है। अगर मैं बोलता हूँ ये पूरा जो सर्कल है ये कितने डिग्री का होगा, ये 100% की वैल्यू यहाँ पर कितने की रहेगी, 360 की रहेगी, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो समझ में रहेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी, 3.6 आ जाएगी, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3.6 आ गई। आपको 20% निकालना है, तो यहाँ पर आप दोनों साइड पे 20 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि इसकी राइट एंगल भी है और इसकी दो साइड सेम है, यानी कि याली साइड और याली साइड सेम रहेगी, 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये रूट का 2 आ जाएगा, ठीक। उसका एरिया दिया हुआ है आपको इतना। अगर मैं बोलता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में आपको उसका एरिया निकालना है, तो बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। हाइट भी आपकी सेम हो गई, ये आपको कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100 आ गई, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी रहेगी, बी की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 10 हो गई, इसकी वैल्यू भी 10 हो गई। तो उन्होंने क्या बोला था आपको, उसका हाइपोटेन्यूज बताने, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी आपके पास, 10√2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें से आदित्य जो है वो मंथली उसका इनकम है 54,000, वेरी गुड जॉब, 54,000 पे इसकी मंथली इनकम है। वो बोल रहा है कि आप फूड पे वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो 23% वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। सिंपली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 23 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 92 मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ गया, 9 कैरी आ गई। 23 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना मिलेगा, 115 मिल जाएगा, ठीक है। 5 और 9 कितना हो गया यहाँ पर, 124 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 12420 जिसमें रहेगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अ पर्सन अर्न्स इतना रुपए और स्पेंड करता है इतने रुपए, ठीक है, और रिमेनिंग उसकी सेविंग में जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर, अगर उसकी इनकम इतनी बढ़ा दी जाए और एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा दी जाए तो उसकी सेविंग में क्या क्या परिवर्तन आएगा। देखो डाटा यहाँ पर अगेन रिडंडेंट हो गया, क्योंकि ऐसे सवाल को हम लोग इजिली बना सकते हैं विदाउट यूजिंग द डाटा, ठीक है। अगर उसकी मंथली इनकम है 100 की, 80% वो एक्सपेंडिचर पर स्पेंड कर दे रहा है, तो 20% वो सेव कर रहा होगा। अगर उसकी इनकम को हमने 20% से बढ़ा दिया, यानी कि इसकी 120 इनकम हो गई, और उसकी जो एक्सपेंडिचर उसको 10% से बढ़ा दिया, 10% कितना जाएगा यहाँ पर, 8 जाएगा, यानी कि 88 हो गया। तो सेविंग्स में क्या परिवर्तन आएगा इसका, तो 32 इसकी सेविंग्स हो जाएगी भाई, ठीक है। यानी कि कितने से बढ़ रही है इसकी सेविंग्स, 12 से बढ़ रही है, किस पर बढ़ रही है, 20 पर बढ़ रही है। मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, आपका आंसर परसेंट में जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 60 इसका कितना जाएगा, परसेंटाइल इंक्रीज रहेगा सेविंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको बताना है कि अगर 9 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। आपको नंबर क्या दिया हुआ है, 28735429, आपको इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो 9, वहां पर 9 आना चाहिए सम में, ठीक है। 9 से डिविजिबल होते जाना चाहिए, जैसे कि 9 आप काट सकते हो, 4 और 5 9 खत्म कर सकते हो आप यहाँ पे, 7 और 2 9 खत्म कर सकते हो यहाँ पर। अब 8 और 2 अगर एक यहाँ पर दे दूं मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, और यहाँ पर से बन जाएगा 1, तो 3 + 1 4 यहाँ पर बच जाएगा, तो रिमाइंडर भी कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि यहाँ पर क्या ऐड कर दिया जाए ताकि ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 9 से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर केवल क्या ऐड करना पड़ता, 5 ऐड करना पड़ता, तो आपका आंसर आता, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे सवाल पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, आपको क्या बोले जा रहा है, एक एंगल है ट्राइंगल के अंदर जिसमें बोल रहा है वो कि एक जो एंगल है वो दोनों का एवरेज होएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से बताइए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर पहले इन लोग को क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए, कितने में एंगल में चेंज कर दीजिए, जैसे कि 80 180/6 लिखा हुआ है, तो कितना जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा कितना 60 डिग्री आ जाएगा, और ये कितना जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आपको बोले जा रहा है कि जो एक एंगल है वो दोनों का क्या है, वो बाकी दोनों एंगल का क्या है, एवरेज है, ठीक है। देखो अगर मैं 30 और 90 को ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 120 मिलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों का एवरेज लेता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 60, यानी कि ये जो दोनों का एवरेज है वो इसके बराबर आ गया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहा है, सी जो है सर्कल का, सी एक जो सर्कल है उसमें सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर मैंने ओ मान लिया, ठीक है। अब बोला जा रहा है आपको यहाँ पर P इज द एक्सटर्नल पॉइंट टू C, यहाँ पर ये जो P है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है PA और PB जो है वो दो टेंजेंट है, ठीक है।
अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से ये पी ए और यहाँ से ये जो है वो पी बी है, ठीक है। आपको पता है, अगर पता हो तो ठीक है। देखो अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जा रही है ना, तो ये दोनों जो साइड है वो इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये है। आपको आगे बोले जा रहा है विद ए एंड बी बीइंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इफ पी ए पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर इन दोनों का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है ए पी और बी जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है पी ओ और ए कितना बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, यहाँ पर अगर मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, पी ओ और ए को मिला दूं, देखो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री बनता है। अगर इसको मिला दूं मैं, तो यहाँ पर बोल रहा है वो कि पी ओ और ए बनेगा कितना बनेगा, यानी कि इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। आपको पता है कि जब आप ये सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हो, जब दो टेंजेंट बनते हैं सेंटर से मिलाते हो, तो ये जो है वो आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री का बनेगा, बाइसेक्ट करने का काम करता है, और नीचे वाले का कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना बनेगा, 60 बनेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, डिटेल में समझाना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज बी, थ्राइस ओल्ड एज बी, यानी कि ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है, ठीक है, ए जो है वो 3x है और बी जो है वो x है। सी इज 5 ईयर्स ओल्डर देन बी, सी की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस की 5 आ गई, ठीक है। तीनों का सम दिया हुआ है आपको 75, यानी कि 3x x और x प्लस 5 कितना हो जाएगा 75, यानी कि 5x प्लस का 5 दिया हुआ है आपको 75 दिया हुआ है, ठीक है। 75 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 14 आ गई, ठीक है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ बी, बी और ए का रेशो बताना है, जब बी जो है वो 5 साल पहले की बात कर जाएगा और ए जो है वो 3 साल आगे की बात कर जाएगा आज से। तो ए की एज कितनी आ गई, पहले तो ये बताओ, ए की एज कितनी हो गई, यहाँ से 42 आ गई। बी की एज कितनी आ गई, 14 आ गई। अपन को बी की एज को 5 साल पहले लेकर के जाना है, यानी कि 14 से 5 कम कर दिया तो कितना आ गया 9, ठीक है। और ए की एज को 3 साल आगे लेकर के जाना है, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 45, ठीक है। दोनों का रेशो निकालना है 1:5, सिंपल सवाल था, इजी था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहा है। इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंट। देखो राहुल और सुनील के वेजेस का आपको अंतर मतलब परसेंटाइल बताना है कि कितने परसेंट है, ठीक है। सुनील की वेज कितनी है, सुनील कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। नवंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 105 सुनील की वेज है, 00, ठीक है। और राहुल की वेज कितनी है, x% है, किसका, भाई राहुल का, मल्टीप्लाई बाय 11500, 20 से 20 काट दो, यानी कि आपको निकालना क्या था 10500 अपॉन पे 115, ठीक है। यहां से निकाल लो आप कितने बार में चल जाएगा ये, तो ये जो है इसको पहले आसान कर लो, इसको 5 से काट लो 2100 और यहाँ पे रहेगा 23, ठीक है। 23 से काट लो 9 टाइम्स में चल जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर 207 आ जाएगा, ठीक है। 207 आ जाएगा 9 टाइम्स में, 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 30 बचेगा। तो 91.xyz जो भी आपका आंसर रहेगा पॉइंट की बात का, क्योंकि हमको 91 में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहा है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, यहाँ पर देखो एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, यानी कि एक्स, अब जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के अपॉन वाई। अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 दी हो, ठीक है, x की वैल्यू 2, k अपॉन y की वैल्यू 6 दी है, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर 12 जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, याद रखना, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू अगर 3 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सेम इसी में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। आपको निकालना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालना है। x की कितनी दी है आपको, 3 दी है, इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पर 12 आएगी। y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहा है। इफ अ सम ऑफ 5000, देखो एक 5000 रुपए दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट लग रहा है 15% के हिसाब से 3 साल से, यानी कि 45 का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है अनादर सम दिया हुआ है आपको 8000 का, ठीक है, 8000 का सम दिया हुआ है, 12% के हिसाब से 4 साल में कितना लग जाएगा, 48 लग जाएगा इसको, ठीक है। दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है आपको, तो 48 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आंसर आएगा 64 और 4 कैरी 32, यानी कि कितना हो जाएगा 3640, अच्छा यहाँ पे 6 कैरी आई ना, तो 36838 और 40 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 45 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, यहाँ से जाएगा ये 2250 जाएगा। 40 में से 50 को कटा दोगे तो 9 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि जिसके लास्ट में 90 रहेगा वो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो आराम से कर लेना कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे कर दिया हूँ मैंने, ठीक। आप लोग देख लो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। संदीप और वरुण जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर कार दौड़ा रहे हैं, ठीक है।
और आगे बोले जा रहा है कि जो सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है वो दी हुई है इतना, ठीक है, एक की स्पीड है इतनी, दूसरे की है इतनी, कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, 18 kmph, किलोमीटर पर सेकेंड, kmph, ठीक है। अभी एक बार समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं समझाऊंगा मैं आपको। 18 kmph का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 36 kmph का मतलब क्या होता है भाई, 36 kmph का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड। एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको, डबल यहाँ करा तो डबल यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि 18 का पहाड़ा यहाँ पढ़ते जाओ, 5 का पहाड़ा यहाँ पढ़ते रहो। kmph में जब भी 18 kmph दिया है उसका मतलब कितना आता है, 5 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। आपको यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी दी है, 1635 दी है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 18 kmph का आ रहा है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। तो वो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, 3, 2 और 7 सेकंड बाद मिलेंगे, यानी कि 327 सेकंड बाद वो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोल जा रहा है, एम, एन और एस जो है वो पाइप को, एक टंकी को इतने समय में भर देते हैं, ठीक है। शुरुआत में हम एन और एस को खोलते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद एन को बंद कर देते हैं, एम को ओपन करते हैं और एस को बंद कर देते हैं 15 मिनट पहले जब टंकी ओवरफ्लो करने लगे, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि टंकी मतलब टंकी जो है ओवरऑल कितने समय में भर गई होगी, ठीक है। एम, एन और एस, इन तीनों की बात कर रहे हैं। एक है 25 मिनट ले रहा है, एक ले रहा है 50 मिनट और तीसरा ले रहा है 100 मिनट, ठीक है। टंकी को भरने में टोटल ओवरऑल कैपेसिटी कितनी आ गई, 100 की आ गई, ठीक है। 4 ये लेगा, 2 लेगा इफिशियंसीज की और 1 की इफिशियंसीज की हो गई। एन और एस पहले शुरुआत करें इन दोनों से, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे अपन यहाँ पर, 10 मिनट तक चालू करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 बचेगा। एस जो है अब यहाँ पर एन को बंद कर देंगे हम, अब ये दोनों चालू रहेंगे, ठीक है। और एस जो है वो 15 मिनट पहले बंद कर देंगे उसको टंकी के ओवरफ्लो होने से। तो हम एस से 15 मिनट का एक्स्ट्रा काम करा लो, यानी कि यहाँ पर 15 हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दो, 85 हो जाएगा। अब हमको 5 के हिसाब से चलना है, 85 को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 17 का टाइम लगेगा। ओवरऑल कितने मिनट लग गए, 10 यहाँ पर, 17 यहाँ पर, यानी कि टोटल 27 मिनट लग जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इजी है सवाल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोर्ड मास का नियम लगा दो यहाँ पर, 21 माइनस का कितना जाएगा, यहाँ पर 0 का 7 जाएगा, पहले आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस प्लस करना है आपको यहाँ पर कितना, 3.9 का प्लस करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको कितने के साथ, 0.4 के साथ, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। कितना जाएगा यहाँ से, अगर पॉइंट हटाने के बाद भी आप करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 156 मिल जाएगा, 156 यानी कि 1.56 मिल जाएगा। प्लस का 0.9 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड करा, मतलब इन दोनों को अगर मैंने प्लस माइनस करा, ठीक है, कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, 0.2 मिलेगा। और 0.2 को अगर मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 1.76 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस कर देना है 21 के साथ, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 22.76 आ जाएगा, ठीक है। ओरली भी किया जा सकता है सवाल, आपको समझाना था इसलिए टाइम लग गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोले जा रहा है, यहाँ पे आपको बोले जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी 19, 20 और 22 पर। 19, 20 और 22 बी यहाँ पर ये है, 19, 20 और 22 पर कितने लोग इनरोल किए, 350 यहाँ पर, 20 पर है 375 और यहाँ पर 22 पर है 200, ठीक है। इसको 350 मान लो, 25 बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। 350, 350, 700, 700 और 200, 925 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 925 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इन दोनों का निकालना है रेशो, यहाँ पर रेशो लेकर के आ गए। फिर बोल रहा है आपको यहाँ पर किसके साथ रेशो दिया हुआ है, 18, 20 और 21 के साथ ए में, 18, 20 और 21 के साथ ए पे, ठीक है। तो 18 पे कितने थे, 150, 21 पे 250, कितना हो गया टोटल मिलाकर के 400 और 20 पर है 300, यानी कि यहाँ पर जाएगा 700। 25 से काट लो, देखो आखिरी में 25 यहाँ पे, 00 यहाँ पे, ठीक है। 25 से काट लो, कितने बार में कट जाएगा ये, तो 25 से काटोगे कितने बार में जाएगा ये, 28 टाइम्स में चल जाएगा, ठीक है। और ये 3 बार में 75 और 175 बचेगा, तो कितने बार में चल जाएगा ये, 7 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो 37:28 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, एवरेज दिया हुआ है एक सिटी का, एक जनवरी फर्स्ट मंथ का आपको एवरेज दिया हुआ है, शुरुआत के 16 दिन का दिया हुआ है आपको 22 का, ठीक है। लास्ट के 16 दिन का हुआ दिया हुआ है आपको 26 का। आपको बताना है कि, और ओवरऑल जो टेम्परेचर दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है 16वें दिन पे क्या टेम्परेचर होगा। सिंपल सा डेविएशन का सवाल है, आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1 से लेकर के 15 तक, फिर बीच में आएगी 16 तारीख, जनवरी का महीना होता है 31 का, 17 से लेकर के फिर आएगी 31 तारीख, ठीक है। ये जो बीच का टेम्परेचर है, देखो पूरे महीने भर का जो टेम्परेचर चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 24 का चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो मिडिल वाला टेम्परेचर आएगा वो भी कितने का आएगा, 24 डिग्री का आएगा,
ठीक है, सिंपल सा सवाल था। इस शिफ्ट के मैंने सारे सवाल आप लोगों को करा दिया हूँ। आप लोग को सेट नंबर 3 जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट सेट लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।